हाय फ्रेंड, मैं रंजीत कुमार चंपारण स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न संख्या 7 पढ़ेंगे। प्रश्न है, त्रिज्या 12 cm वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें और पाई बराबर 3.14 और √3 का मान रखना है 1.73। तो चलिए पहले हम फिगर से समझते हैं। तो यह एक वृत्त हो गया, इसमें कहा है कि त्रिज्या 12 cm, तो त्रिज्या 12 cm कर देते हैं। ये भी हो जाएगा 12 cm और कहा है कि केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बना देंगे। तो हमें कहा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो पूरा तो वृत्त हुआ और हमारे पास वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नाम दे देते हैं। ये वृत्त खंड तीर्घ खंड के अंतर्गत है, तो इसका कुछ नाम देते हैं। तीर्घ खंड का नाम हो गया ACBO या OACB कह सकते हैं, और इसके अंतर्गत ई वाला एरिया जो है वृत्त खंड है, तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तीर्घ खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तीर्घ खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम तीर्घ खंड OACB के लिए चलते हैं। लिखेंगे तीर्घ खंड OACB के लिए। अब क्या क्या दिया है देख लीजिए। तो R पता है 12 cm और थीटा पता है 120 डिग्री, तो लिख देंगे इसलिए तीर्घ खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना पाई r²। हम क्या करेंगे, थीटा का मान रखेंगे 120 बट्टा 360, पाई का मान 3.14 रखना है, आर का मान 12 है, तो लिख देंगे 12 गुना 12। आगे बढ़ते हैं। अब इसको दशमलव हटा देंगे, दशमलव के बदला 1, 2 अंक है 2 0। अब दशमलव खत्म, अब कटा देंगे 120 तिहाई 360, 3 से फिर कटा देंगे 3 चौका 12, फिर इस 4 से पस कटा देंगे 4 दूना 8, 2 बचा 2 पर 0 20, तो 4 पचे 20। अब हम क्या करेंगे, 314 और गुना 12 है, तो दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करने पर आ जाएगा 37 68 और बटा में हो जाएगा 25। फिर 37 68 में 25 से जब भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 150.72। आप अलग करके देख लीजिएगा, इतना cm² हमारा आंसर निकल गया। एक किसका आंसर निकला, पूरे एरिया के, यानी कि OACB का। तो हमको तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी पूरे में से त्रिभुज के क्षेत्र OAB त्रिभुज के क्षेत्रफल घटाना होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो न हमें आधार पता है और न ही इसका ऊंचाई पता है। तो ऐसा करते हैं, O से हम लंब डाल देते हैं, O से, और इसका नाम P रख देते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज OAB में क्या किए, O से OP लंब
ए बी डाला। अब जैसे आप डालिएगा तो इसके बाद क्या देखें कि हमारे पास एक त्रिभुज हो गया OPB और एक OPA। तो OPB में अगर हम जे डाले तो यहाँ 120 था, तो इतना का निकल गया 60। इधर लिख देते हैं कितना निकला 60, और यहाँ भी हो जाएगा 60। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे अब त्रिभुज OPB में, OPB में। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहीं से बना लेते हैं, साइन से इसका आंसर निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है। तो अब यहाँ पर H पता है, P नहीं पता है। यहाँ कौन बना है तो ये आधार हो जाएगा, तो हम लिख देंगे साइन 60 बराबर, यहाँ कौन बना है साइन 60 बराबर। अब कौन यहाँ बना तो ये आधार हो जाएगा, फार्मूला होता है P/H। तो P कौन हुआ, ए वाला एरिया, इसका नाम P भी है, H के नाम O भी। तो हम लिख देंगे PB बटा OB। यहाँ आ जाते हैं, साइन 60 का मान √3/2। अब PB, तो PB का मान तो है नहीं, PB ज्ञात करना है, तो PB की जगह पर हम लिख देंगे PB। अब है OB, तो OB के मान हमें 12 पता है, तो लिख देंगे 12। अब क्या करेंगे, 2 में PB से गुना करेंगे, क्रॉस गुना, तो 2 PB √3 में 12 से करेंगे 12√3। आगे बढ़ेंगे तो PB बराबर हो जाएगा 12√3 गुना का 2 भागा का 2, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12। तो PB बराबर निकलेगा मेरे पास 6√3। ये किसका आंसर निकला, PB का। तो देखते हैं PB है कहाँ, PB यहाँ। अब यहाँ निकला 6√3। तो यहाँ इसका आंसर हमारे पास निकल गया। अब ये 6√3 है, तो ये भी 6√3 हो जाएगा, क्या है दोनों बराबर है, तो लिख देंगे 6√3। यानी कि अगर हमें AB का मान ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AP जोड़ PB, AP जोड़ PB। तो AB बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा 6√3 और AB हो जाएगा 6√3, तो ये हो जाएगा 12√3 cm। ये मेरे पास क्या पता होगा, आधार हम निकाल लिए कि 12√3 है, लेकिन अभी त्रिभुज के लिए हमें ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई OP है। तो फिर एक बार ये आपको B ज्ञात करना है, H पता है, तो BH किसका फार्मूला होता है, कॉस का से, तो फिर कॉस से हम इसे बना लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं फिर त्रिभुज OPB में। तो OPB में फिर चलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अब H पता है, B ज्ञात करना है, क्यों, कौन यहाँ पे 60 डिग्री का बना है OPB में। तो हम लिखेंगे cos 60, क्यों, हमें इसका मान ज्ञात करना है, H पता है, B ज्ञात करना है, यहाँ कौन बना है, तो जहाँ कौन बनता है उस साइड वाला B होता है, यानी कि आधार। तो cos 60 बराबर फार्मूला होगा B/H। तो B कौन है, OP, H कौन है, OB, तो लिख देंगे OB। cos 60 का मान 1/2, OP का मान हमें पता नहीं है, तो लिख देंगे OP, और H का मान हमें पता है 12, तो लिख देंगे 12। अब आगे बढ़ेंगे, 2 में OP से करेंगे 2 OP, इधर तिरिया गुना जब करेंगे 1 में 12 से करेंगे 12। अब OP को रहने देंगे,
12 गुना का 6 भागा का 6। अब हम क्या करेंगे, कटा देंगे, 2 छक 12। इसके बाद ओपी बराबर 6 सीएम निकल जाएगा। ये मेरे पास क्या निकला, 6 सीएम ओपी। ओपी है कौन, ओपी ए वाला, यानी कि हमें ऊंचाई भी पता हो गया, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 आधार, तो आधार देखेंगे अभी निकला हुआ है, आधार ए भी है, वो 12√3। तो हम लिख लेंगे आधार 12√3 गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई मेरे पास 6 था, तो 6 लिख देंगे। अब कटा लेंगे, 2 तिहाई 6, यानी कि 12√3 में 3 से करेंगे तो 36√3 सीएम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 36√3 का मान 1.73 किताब में दिया हुआ है। अब 36 में √3 से गुना करेंगे तो 62.28 आ जाएगा, 62.28 सीएम। यानी कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 62.28 सीएम, और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल हमें निकल गया था टोटल 150। यहाँ तिर्यकखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकला हुआ है 150.72, और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकला हुआ है 62.28। तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख देंगे, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे तिर्यकखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्र। अब तिर्यकखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल कितना पता है, तो हमें पता है तिर्यकखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल 150.72। तो लिख देंगे 150.72 घटाओ ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो निकला हुआ है ओ ए बी का क्षेत्रफल 62.28, तो लिख देंगे 62.28। अब जब इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 88.44 CM²। यही हमारा आंसर निकल गया। तो दोस्तों, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हो गया आपका तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद ये वाला है, इसके बाद आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों, तो ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।